Good afternoon, everyone. Myself Ritika, and I am a mathematics faculty in Competition Guru. तो आज हम बात करेंगे HPPSC PGT एग्जाम के बारे में, जिसकी ऑलरेडी पोस्ट निकल चुकी हैं। तो इसकी 41 पोस्ट निकली हैं, टोटल 585 पोस्ट हैं। तो आज हम इस पेपर के बारे में बात करेंगे। आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कोई क्वेरी है, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। So let us begin with the questions. So our question is the value of the integral. This is. अब देखो इसमें क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं x कॉमन लूंगी और 2a माइनस एक्स dx बचेगा, ठीक है। और ये जब बाहर आएगा दैट इज 1/2। 0 से 2a, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 7/2 रूट 2a माइनस एक्स dx। अब x को हम पुट करेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये ठीक है। उसके बाद जब मैं ये पुट करूंगी तो दिस विल बिकम dx इज इक्वल टू 2a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, विच विल बिकम 2a साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है d थीटा। अब मैं सभी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 7/2, 2a माइनस 2a साइन 2 थीटा dx 2a साइन स्क्वायर थीटा। टू ए साइन स्क्वायर थीटा पुट किया हमने, पुट इट हेयर एंड देन डी थीटा इज dx की वैल्यू है 2a साइन 2 थीटा d थीटा। क्लियर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 64a की पावर 5, 0 से 2a साइन की पावर, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पर, साइन की पावर 7 थीटा, ठीक है। और यहां से हमारे पास साइन थीटा साइन 2 थीटा रहेगा। साइन की पावर 8 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। साइन की पावर 8 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब हमने वालिस फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो I82 ये हम जब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वालिस फंक्शन क्या होता है हमारे पास, वालिस फंक्शन जो है हमारे पास वो ये है, ठीक है। दिस इज m-1 m-2 तो m-3 m-5 so on n-1 n-3 upon m plus n-1 m plus n-2 -3 and m plus n-2 -4 and -6 into pi/2। दिस इज वालिस फंक्शन। जब भी इस तरीके का फंक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, वालिस फंक्शन लगाते हैं। 0 भी काउंट होगा यहाँ पर, इंटू pi/2। जब मैं ये अप्लाई करूंगी तो मेरा जो सॉल्व करके आंसर आएगा दैट विल बी 7 पाई a की पावर 5/8। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले
x की पावर n कॉमन ले लेंगे, x की पावर n कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ये बचेगा हमारे पास. नाउ दिस विल बिकम x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स. ठीक है, इसको t पुट कर दो तो ये बन जाएगा माइनस n x की पावर माइनस ऑफ n प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, क्लियर. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा dx अपॉन x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस n. जब मैंने ये पुट किया इसमें, ठीक है, माइनस 1 बाय एन दिस dt अपॉन टी. ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाय एन लॉग मॉड टी, लॉग टी, और टी कितना है x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n. ठीक है, प्लस सी, लेकिन मुझे ऐसा माइनस में कोई ऑप्शन नहीं गिवन तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा. दिस विल बिकम लॉग x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस सी. हमें पता है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m. ये प्रॉपर्टी यूज की है तो दिस विल गो देयर. तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए. तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, द एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला. दिस इज द राइट वर्ड पैराबोला. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होगी, दिस इज द फोकस a,0, और वो स्टैंडर्ड पैराबोला ही है. दिस इज द ओरिजिन. ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम 4a होती है. दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम. तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लेटेस्ट रेक्टम. मतलब दे वांट दिस एरिया. ठीक है, तो अब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. आप एक क्वाड्रेंट का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का निकल जाएगा. ट्वाइस ऑफ 0 to a, ठीक है, y dx. और यहां से y की वैल्यू क्या है? रूट 4ax, दैट विल बी 2 रूट ax. ठीक है, तो 2 ऑलरेडी बाहर है क्योंकि मैं सिर्फ एक का निकाल रही हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, 0 से a 2 रूट इंटू रूट एक्स dx. तो 4 रूट a. ठीक है, जब मैंने x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी. ठीक है, क्योंकि ये हम सी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो 4 रूट a x की पावर 3/2 इंटू 2/3. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 रूट a बाय 3. और जब मेरे को 0 से a पुट करना है तो ये हो जाएगा a इंटू a की पावर 3/2. तो ये बन जाएगा a स्क्वायर. तो ये ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास? डी ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, क्या ऑप्शन आ रहा है? डी. नेक्स्ट वन इज, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस पे भी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. हमें ये वाली प्रॉपर्टी पता है, 0 से f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से f ऑफ a माइनस एक्स dx. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. दिस इज इंटेग्रल आई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से π/6. ठीक है, ये काफी लेंदी क्वेश्चन था. ठीक है, तो cos की पावर 6 3. थीटा को क्या लिख सकती हूँ मैं? a माइनस एक्स, π/6 माइनस एक्स. ठीक है, साइन स्क्वायर 6 π/6 माइनस एक्स डी थीटा. ठीक है, तो दिस इंटेग्रल विल बिकम 0 से π/6. ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos ऑफ π/2 माइनस 3. मैं यहाँ x लिख रही हूँ क्योंकि हमें थीटा ही बोला हुआ है तो मैं थीटा लिखूंगी. 3 थीटा. ठीक है, पावर 6 साइन स्क्वायर पाई माइनस 6 थीटा. ठीक है, so this integral will become π/2 की वजह से cos will change into sin. साइन की पावर, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, π/2 माइनस थीटा. 6 प्लस माइनस का वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, और ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर, पाई की वजह से साइन विल रिमेन साइन दिस. ठीक है, ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? उसके बाद दोनों को क्या करेंगे हम? ऐड. क्या करते हैं? ऐड. दिस इज इंटेग्रल नंबर 1, दिस इज इंटेग्रल नंबर 2. सो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/6
ठीक है। कॉस की पावर 6 3 थीटा साइन की पावर 6 साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 3 थीटा साइन स्क्वायर 6 थीटा होल डी थीटा। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर 6 थीटा। ये क्या बचेगा? कॉस की पावर 6 3 थीटा प्लस साइन की पावर 6 3 थीटा। ठीक है, ओके। तो देखो, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसके बराबर होगा। तो दिस विल बिकम, एक्चुअली ये जो है ये हम ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हैं जब हम मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं। साइन स्क्वायर 6 थीटा ऑलरेडी है और इसकी वैल्यू है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ 0 टू पाई बाय 6 साइन की पावर 6 साइन स्क्वायर 6 थीटा माइनस 0 से पाई बाय 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रही हूँ, दिस विल बिकम 3/4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 6 थीटा। ठीक है, अब जब मैं ये फर्दर इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगी, ठीक है, मुझे ये वाले फॉर्मूलाज पता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हाफ एंगल्स फॉर्मूला लगा के अब मैं अलग अलग कर सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सी। ठीक है, ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, तो ठीक है, जो लेंथी क्वेश्चन हो ट्राई करें कि आप उसको थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करें। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ज्योमेट्री को हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं? देखो, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट -1 2 एंड 4 एंड पैरेलल टू द प्लेन। देखो, अगर कोई प्लेन किसी के पैरेलल है तो उसमें सब कुछ सेम रहता है एक्सेप्ट द कांस्टेंट। तो यहां से आप ऑप्शन कट कर सकते हो, जबकि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वहां पर सभी में ये तीनों चीजें तो सेम है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से मेरा ऑप्शन कट नहीं हुआ। अब जो प्लेन है वो -1 2 4 से पास कर रहा है, तो पुट करके देख लो। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखूंगी, x की जगह -1 पुट करो, y की जगह 2 5z 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो -2 प्लस 6 20 16। ठीक है, ये 4 ये माइनस का 4 0। तो मतलब जो ये पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस। बाकी ऑप्शन कट कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। मेरे पास एक लाइन है, क्या है वो लाइन? 2 -3 1 3 -4 -5। ठीक है, ये कट करके जा रही है इस प्लेन को, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो, मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है। जो पॉइंट है वो लाइन पे भी लाई करेगा, वो प्लेन पे भी लाई करेगा। तो मैं पॉइंट को प्लेन में पुट करके देख लेती हूँ। जो पॉइंट है अगर वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो वो आंसर होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। तो जब मैंने फर्स्ट पॉइंट पुट किया, ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, जबकि बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो डायरेक्ट इतना ज्यादा सॉल्व करने से अच्छा मैं हिट एंड ट्रायल लगा के बहुत जल्दी अपने क्वेश्चंस कर सकती हूँ। नाउ द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हम करते हैं वेक्टर में, जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है उसका फॉर्मूला है 1/6 PQ वेक्टर। ठीक है, ओके। डिटर्मिनेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालते हैं। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। सबसे पहले मैं PQ वेक्टर निकालती हूँ, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस ए आई कैप। ठीक है, 0 माइनस 1 माइनस जे कैप 1 माइनस 2 माइनस के कैप। ठीक है, PR वेक्टर। ठीक है, PR वेक्टर करोगे तो 4 माइनस 3
ठीक है। आई कैप 3 माइनस प्लस 3j कैप 6 माइनस 1 प्लस 5k कैप, सॉरी पी आर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आर में से पी को सब्ट्रैक्ट करो, दैट विल बी 4 माइनस ए आई कैप 3 माइनस 1 प्लस 2j कैप 6 माइनस 2 प्लस 4k कैप। अब पी एस वैक्टर निकालो, ठीक है। 2 माइनस ए आई कैप, एस में से पी को सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 1 2j कैप 2 माइनस 2 0k कैप, ठीक है। अब मुझे इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। बाहर 1/6 भी रख देना, 1/6 डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस ए माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस ए 2 4, ठीक है। 2 माइनस ए 2 एंड 0, ठीक है। तो यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट। चलो फाइंड आउट करते हैं। मैं लास्ट वाली रो से कर रही हूँ क्योंकि एक एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, तो 2 माइनस ए एज इट इज लिखा, ठीक है। ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ दो, -4 प्लस 2, ठीक है। और माइनस, ये माइनस का होगा, माइनस का 2, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दोगे तो 4 3 माइनस ए प्लस 4 माइनस ए, ठीक है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा। 1/6 माइनस 2, ठीक है, -2 12 माइनस 4a प्लस 4 माइनस ए, ठीक है। अगला तो वैसे भी 0 था, तो 1/6 -4 प्लस 2a -24, ठीक है, प्लस का 8a, ठीक है, माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 2a, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, रुको, 2a 8a, ठीक है, 10 12, ठीक है, 12a आ रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस का 28 और माइनस का 36 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये आ रहा है आपका माइनस का 2a प्लस का 6, डी ऑप्शन आंसर आ रहा है यहाँ पे जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो, ठीक है। ओके, नाउ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो सेंटर -d -f -l देंगे, ठीक है। तो 2g इज इक्वल टू -2, तो g की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो मुझे -d चाहिए, तो ये 1 हो जाएगी, ये -2 और ये 3 हो जाएगी, ठीक है। और रेडियस क्या होता है, वैसे तो यहाँ से ही ऑप्शन कट जाएंगे 1 -2 एंड 3 से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आएगा। बट रेडियस का फॉर्मूला ये होता है g² प्लस f² प्लस l² माइनस c, या -d लिया मैंने कांस्टेंट, तो ये, और वो 5 आ रहा है, ठीक है, वो 5 आएगा, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन वहीं से ही कट जाएंगे, बट इफ यू वांट तो हम फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके कर सकते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द प्लेन, ठीक है, टू द सेंटर, जो सेंटर है इसका, जो सेंटर है इसका कोइंसाइड। पहले तो देखो, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए तो x² को मैं x(x)(1) पुट कर देती हूँ, y² को y(y)(1), z² को z(z)(1) पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, और x1 y1 z1 आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो x1 कितना है, y1 z1 वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, +2, ठीक है, क्योंकि 0 है, 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ रही है, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन।
ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा था। कई बार होता है 0/0 फॉर्म बनती है तो लॉपिताल लगाओ, नहीं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी। ये ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसमें 1/x log ऑफ 1+x, ठीक है, की सीरीज खोल रही हूँ e की पावर, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, ठीक है, 1 की पावर क्या बन रहा है, ठीक है, ओके। तो इसको हम करेंगे e की पावर 1/x log ऑफ 1+x को रहे हैं x माइनस, ठीक है, x³/3 प्लस x की पावर 5/5 और सीरीज खुलेगी, ठीक है, x माइनस, ठीक है, x माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x की पावर 4/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये खुलेगी हमारी जो सीरीज है, ठीक है, ओके। इसकी जगह मैं ये पुट कर रही हूँ, ठीक है, ओके। so this will become 1 minus x/2 x²/3 x³/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर लिया, e वाले को अलग कर लिया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e को अलग कर लिया, इसको मैं लिख सकती हूँ e की पावर -x/2, ठीक है, प्लस x²/3 माइनस x³/4 एंड सो ऑन, माइनस e/x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसको मैं बाहर रख रही हूँ, कांस्टेंट है ना, यहां पर रखा e, ठीक है। ये पावर में है -1, यही मैंने चीज मल्टीप्लाई कर ली और डिवाइड कर दी, यहां से मेरे पास ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है। और जब ये मैंने मल्टीप्लाई की थी, ये डिवाइड की थी, एक ये चीज मल्टीप्लाई में भी होगी अपॉन x, ठीक है। जब मैं वहां पर सॉल्व करूंगी ये चीज तो 1 हो जाएगी, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1, ये 1 होता है, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विथ -1/2, ठीक है, -e/2 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें सीरीज का लॉग की यूज होना था, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए मैं सिर्फ डेरिवेटिव देखती हूँ, ठीक है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन आएगा तो 0 और लेस देन आएगा तो डिक्रीजिंग। f'(x) किया sin x का cos x का माइनस sin x, ठीक है। अब जब मैंने डेरिवेटिव किया दिस फंक्शन, पहले तो मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगी, 0 करो तो cos x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो x की वैल्यू π/4 होगी, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में cos और sin सेम देते तो एक 5π/4 आएगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने इसको ड्रॉ किया π/4 और 5π/4, 0 से π/4 के बीच में cos बड़ा होता है और साइन छोटा होता है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा जी 0 से π/4 में। बट वो 0 से 5π/4 बोल रहे हैं, 5π/4, ठीक है, बोल रहे हैं वो हमें, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बी इसके बीच में 0 से π/4, ठीक है, देखो 0 π/2 पाई और 5π/4 यहाँ है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में तो चलो ठीक है, 45 डिग्री तक कॉस बड़ा है साइन से, ठीक है, लेकिन 45 के बाद साइन बड़ा है कॉस से, तो वो ठीक है, वो तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है उतने पे, तो बिल्कुल इंक्रीज तो नहीं कर रहा, ठीक है। 0 से π/4 में कॉस बड़ा है साइन से, तो वो इंक्रीजिंग होगा, ये बोल रहे हैं डिक्रीजिंग होगा, ये भी फॉल्स है, ठीक है। अब 5π/4 से 2π, 5π/4 से 2π ये रहा, मैं बीच में एक एंगल ले रही हूँ 3π/2, ठीक है। जब मैंने 3π/2 डाला तो डेरिवेटिव देखते हैं क्या आ रहा है, cos 3π/2, ठीक है, cos π/2 पे होता है 0, 3π/2 पे भी 0 होगा, और साइन जो होगा 3π/2 पे वो कितना होगा -1, ठीक है। तो ये आ रहा है 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि क्या होगा, ओके।
डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। ठीक है, देखो कॉस जो होता है वो π/2 के मल्टीपल्स पे 0 होता है। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यू 0 डाली, इनके बीच में कोई भी एंगल ले लो तो वो सबके लिए है पॉसिबल। cos 3π/2 पे 0, sin 3π/2, sin π/2 पे 1 होता है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट माइनस का 1 होगा, तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, अब π/4 से 5π/4, ठीक है, π/4 से 5π/4 देखते हैं हम। ओके, π/4 से 5π/4, π/4 45 डिग्री है। ठीक है, यहां तक तो ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, उसके बाद इस क्वाड्रेंट में देखो पाई पुट कर लो, cos पाई कितना है 0, cos पाई इज -1, sin पाई 0 नेगेटिव। ठीक है, फिर π/4 से यहां पर तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी ऑप्शन कट गए तो बच्चा क्या, वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, मैक्सिमा और मिनिमा का प्लस टी रेशो। इसमें मुझे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो पहले मैं सबसे पहले डेरिवेटिव करूंगी, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, cos x, ठीक है, 1/2 cos 2x इंटू 2, ठीक है, 1/3 cos 3x इंटू 3। ठीक है, तो दिस विल बिकम cos x cos 2x cos 3x। अब 3 और ये लूंगी ताकि cos 2x बन जाए। ठीक है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, 2 cos c प्लस d बाई 2, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, c माइनस d बाई 2, ठीक है, प्लस cos 2x, cos 2x कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ 2 cos x प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 रखो, cos 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। 0 से पाई के बीच में लेंगे तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/4। ठीक है, और दूसरा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 cos x इज इक्वल टू -1, cos x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, का 1/2, जो कि है सेकेंड क्वाड्रेंट में 1/2 जो आता है वो आपका आता है 60 डिग्री पे, π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस π/3 जो कि 2π/3 होगा। ठीक है, तो दिस इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 π/3। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या निकल जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। जब मैंने इसमें n को 0 डाला तो x की वैल्यू कितनी आ रही है π/4, जो 0 से पाई के बीच में, n को 1 डाला, ठीक है, तो 3π/4 आ रही है, जो कि, ठीक है, 5π/4 नहीं लाई करेगा। ठीक है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, और वो भी। तो जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आ रहे हैं π/4, 3π/4, ठीक है, एंड 2π/3। तो अब मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं। डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मुझे देखना क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम आएगा, पहले मैं अब डबल डैश, या तो आप वेवी कर्व से भी कर सकते हो, इट्स योर विश। जैसे ये 0, ये π/4, ठीक है, 3π/4, ये 2π/3, 3π/4 एंड देन पाई। अब देखो 0 से पाई डेरिवेटिव में पुट करो। ठीक है, cos π/4 इज 1/√2। ठीक है, 2 इंटू π/4, cos पाई कितना होता है -1। ठीक है, ये 0 बनेगा, 2 इंटू π/4 π/2, 3π/4। ठीक है, 3π/4 जो है वो अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ठीक है, ओके, क्रिटिकल पॉइंट नहीं पुट, 30 डिग्री पुट करो इस पे। ठीक है, 30 डिग्री पुट करोगे तो आपके पास ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आ रहा है फर्दर। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो π/4 इज ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब फंक्शन में π/4 पुट करो। ठीक है, जब आप π/4 पुट करोगे तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। मिनिमम देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। इन अ प्लेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अगर प्लेन ट्राइंगल है मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर।
तो तीनों का सम क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। तो तीनों बराबर है तो 3a इज 180 डिग्री, तो a कितना आ रहा है 60 डिग्री, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, cos 60 कितना होता है, पुट कर दो, ठीक है, 1/2 1/2 1/2, तो आंसर कितना आएगा आपका 1/। नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट इज, ठीक है, ओके, अब मुझे 1 और -1/2 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी देखनी है। पहले तो मैं फंक्शन लिमिट, पहले तो मैं लिमिट चेक कर लेती हूँ, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी फिर कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे ना। 1 नेगेटिव पे देखती हूँ, 1 नेगेटिव, 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, डिनोमिनेटर 0, न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर में कुछ है वो तो 0 ही आएगा। 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए ये बन जाएगा 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, ठीक है, और ये तो वैसे भी 0 पे टूट रहा है, 1 पे नहीं टूट रहा, तो ये जो रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा 2x, ठीक है, और ये आ जाएगा 1। 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, तो जहां जहां कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है एट 1 वो काट दो, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लिमिट ही बराबर नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं -1/2 पे देखती हूँ, मतलब x अप्रोचेस टू -0.5 पॉजिटिव, जो 0.5 है माइनस का वो -1 और 0 पे है, मैं इसके लेफ्ट पे जाऊंगी तो 2 इंटू माइनस ऑफ 0.5 का जो ग्रेट ये है ये -1 आए, ठीक है, और ये 0 पे टूट रहा है तो ये माइनस का होगा प्लस का है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2/4x -1/2x, ठीक है, तो एक नॉन जीरो नंबर आएगा। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस का 0.5 पॉजिटिव के लिए जाऊंगी तो वो न्यूमिनेटर ही 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ऑप्शन नंबर डी। लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करी तो फिर मैं कॉन्टिन्यूटी की कहां से बात कर दूं। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, पहले तो देखो मॉड x जो है x 0 पे टूटेगा तो मैं इसकी 0 पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव होगा तो आंसर 0 आएगा, 0 नेगेटिव के लिए, ठीक है, ये जो है +x/2 2x/2, ठीक है, 2 आंसर देगा, दैट इज नॉट इक्वल, लिमिट इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी कहां से हो जाएगी, बाकी कहीं ये ब्रेक नहीं हो रहा तो बाकी इसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रोल्स थ्योरम, देखो रोल्स थ्योरम सबसे पहले बता दूं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, ठीक है, ऑन क्लोज ए बी, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ए बी में, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो ठीक है, तो जो अब मैं ये देख रही हूँ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर, ठीक है, ओके, ये तो नहीं आएगा, जब मैंने इसमें 0 पुट किया, ठीक है, 1 माइनस 1 की पावर 2/3, 1 माइनस इसको होल स्क्वायर इंटू -1 की पावर 1/3, ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ -1 रहेगा जो कि 2 आएगा, और जब 2 पुट किया तो कोई और आंसर आएगा, ठीक है, ओके, अब ये, ठीक है, -1 पुट करोगे तो 1 - 1 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो भी 0 आएगा, इस पे हो रहा है होल्ड, इस पे अलग अलग वैल्यू आएगी, इस पे नहीं होगा। cos ऑफ -π/2, cos π/2 वो 0 होता है एंड cos ऑफ π/2 वो 0 होता है, ठीक है, ओके, तो क्लोज इंटरवल पे तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, नॉट बोल रहा है तो नॉट, ठीक है, ये बाकी तीनों रोल्स थ्योरम पे ये वैलिड है, ये फुलफिल करेंगे, सिर्फ आप इसी से ही देख लो एफ ऑफ ए है, फर्स्ट वाले में नहीं आ रहा इक्वल तो फिर फर्स्ट वाला इज नॉट वैलिड फॉर रोल्स थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट इज ए बी सी, आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के, ड्रॉ करते हैं। ए क्या है 1, -2, बी क्या है -3, 4, सी क्या है 2, 2, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम सी, सी से मीडियन बनाना है तो ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, क्लियर, तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, x1 + x2/2 y1 + y2/2, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा -3 + 1,
-2/2 -1, 4 - 2 2/2 1। डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो, 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, 9√10। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। अब 58 क्वेश्चन जो है मेरे पास है, ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी आता है, ए की पावर एन 0 आएगा कि मतलब एक लीस्ट नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स खुद से, ए स्क्वायर ए के बराबर आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 आता है, और बाकी भी। ठीक है, मैं पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 1 1 3 5 2 6 की इसमें से कौन सा वैलिड है। ठीक है, ओके। ये वाली रो इस कॉलम से 1 5 -6, ये वाली रो सेकंड कॉलम से 1 2 -3 3 6 -9। ठीक है, ओके। 5 10 -12 5 4 -6 15। ठीक है, 12 -18 -2 -5 +6 -2 -2 +3 -6 -6 +9। ठीक है, चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है 0 0 0। 15 -12 3 9 -6 3 15 12 -18। ओके, माइनस का 4 11। माइनस का 6। ठीक है, ये रह रहा है आपके पास, ये रहेगा माइनस का 3 + 12, ये 9 आएगा। ठीक है, ओके। -3 प्लस -7 -6 -1 -4 + 3 -1 -3। ठीक है, ये देखो, ये ना तो इनवोल्यूटरी बन रही है, ना तो आइडेम्पोटेंट बन रही है, ना तो स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है, बचा क्या, नीलपोटेंट। तो मैं वही करूंगी, एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो मैं चेक भी नहीं करूंगी आगे, क्योंकि कोई बन ही नहीं रहा है। नाउ देखो, जब भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आता है तो डिटर्मिनेंट हम 0 लेते हैं इस मैट्रिक्स का। मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ, 1 1 1। ठीक है, 1 2 3 1 4 के, डिटर्मिनेंट 0 लें। ठीक है, 2k -12 -1 k -3 +1 4 -2, 0 के बराबर लेंगे तो k की वैल्यू आपको सॉल्व करके 7 आएगी। ठीक है, जब भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है डिटर्मिनेंट 0, यूनिक के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। ठीक है, नो सोल्यूशन के लिए भी डिटर्मिनेंट 0। okay, if a tree stands vertically on a hillside which makes an angle of, ठीक है, 22 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर down the hill from the base of the tree, the angle of elevation is
45 डिग्री, ठीक है। ओके, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है, करेक्ट। मुझे क्या निकालना है, मुझे ना क्या निकालना है, द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, ट्री की हाइट निकालनी है। तो पहले तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी, ये वाला एंगल 45 है, ये 22, तो ये कितना हो जाएगा 23, ठीक है। मैं लगाऊंगी बाय साइन फॉर्मूला AC अपॉन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, मुझे ये निकालना है PC अपॉन साइन 45 डिग्री साइन 23 डिग्री, ये है 35 इंटू साइन 23 डिग्री साइन, ये स्टैंडर्ड नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में दे के रखनी चाहिए थी साइन 23 डिग्री की वैल्यू, बट वो 0.39 समथिंग होती है, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका 19.4 मीटर आंसर आएगा, बट यहाँ पर साइन 23 क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है तो ये वैल्यू आपको देनी चाहिए, आप नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, जो मैथ पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, ठीक है। इन अ क्लास 30 स्टूडेंट मैथ पढ़ रहे हैं, 25 कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, दोनों जो पढ़ रहे हैं वो 15 पढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब यूनियन पूछ रहे हैं, यूनियन क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 30 प्लस 25 माइनस 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 40, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नाउ ये भी ये ठीक है, क्वेश्चन है, आपको वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर 20, ठीक है, नहीं ऑब्जर्वेशन से आपको वेरिएंस 20 ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, आपको बोल रहे हैं कि अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस भी उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, एच स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। एच कितना है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो 2 स्क्वायर इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 20। चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन है ये डिस्पर्जन में, ठीक है। देखो रिग्रेशन कॉफिशिएंट, तुम्हें पता है bxy और byx ये होते हैं, इनका रूट होता है रो एक्स वाई के, ठीक है। और रो की वैल्यू जो है वो -1 to 1 रहती है, अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरे को लेस देन 1 होना पड़ेगा, तभी वो -1 to 1 रहेगा, ठीक है। ओके, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट क्वेश्चन। ओके, आप एक डाई टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या आएंगी 1 2 3 4 5 6, ओके। इफ द नंबर इज ऑड देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम, ए क्या है, नंबर ऑड है, ऑड नंबर्स कितने हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 3 और 5, ठीक है। 3/6 जो कि है 1/2, ठीक है। बी क्या है, प्राइम, प्राइम नंबर्स हैं 2 3 एंड 5, वो भी 3/6 होंगे, ठीक है। और दोनों की इंटरसेक्शन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन कितनी है 3 and 5, 2/6, तो मुझे क्या निकालना है, क्या हो चुका, ए हो चुका, जो हो चुका है वो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B आ रहा है 2/6, P ऑफ A है 3/6, तो आपका आंसर आएगा 2/3, ठीक है। So this is all about the questions. Thank you so much.